कल लास्ट कहाँ तक देखा था अपन लोगों ने? स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट अपन ने देखा था कि भारत की ग्लोब में क्या स्थिति है। अपना ये ग्लोब था, इस ग्लोब के अंदर बीच में तो क्या है, भूमध्य रेखा, ऊपर कर्क रेखा और मकर रेखा। भारत से कौन सी गुजरती है भाई? कर्क रेखा। तो भारत की स्थिति अगर अपन ग्लोब के अनुसार चारों दिशाओं, चार तो ये होगी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और ये बीच वाली उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, इस अनुसार भारत की स्थिति कौन सी थी भाई? उत्तर पूर्व में था भारत। और भारत के अंदर अगर अपन देखें तो भारत के अंदर जो अंडमान और निकोबार है, तो नीचे निकोबार से लेकर भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी थी? 876 किलोमीटर। जो कितने अक्षांशों के बीच की दूरी है? 0 से लेकर 6 डिग्री और 0.4 मिनट के बीच की दूरी। आ गया था। फिर अपन ने ये लिख लिया था। फिर भारत की कुल जनसंख्या 1.21 अरब और 121 करोड़, और जो विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी भाई? 17.5%। अगर अब अपन आगे देखेंगे, दूसरा अपन ने देखा क्या, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना था? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना था भाई? 2.42%। आगे आपके समझ में? अब अपन आगे देखते हैं भाई। देखो भाई, भारत के मध्य से गुजरती है कि नहीं गुजरती? अंडमान निकोबार से देखें। और कितने राज्यों से गुजरती है भारत के? कितने राज्यों से? 8 राज्यों के। 8 राज्यों के मध्य से गुजरती है भाई। और वो 8 राज्य कौन से हैं? सबसे पहले अगर अपन देखना चाहें तो पश्चिम से देखेंगे पूर्व तक। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद में मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर पश्चिमी बंगाल से गुजरती है क्या? पश्चिमी बंगाल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 2 और बच्चे कौन से? और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जिनसे भारत से क्या गुजरती है भाई? कर्क रेखा गुजरती है। जैसे अगर अपन इंडिया का डायग्राम बनाए, ये इंडिया का डायग्राम रहा। इसमें कर्क रेखा किधर से गुजरती है भाई आपके एग्जैक्ट? ये यहां से गुजरती है ऐसे। इस हिसाब से कर्क रेखा गुजरती है। थोड़ी सी ऊपर हो गई, थोड़ी सी ऊपर हो गई है। आ गया समझ में? ये गुजरती है ना भाई कर्क रेखा। तो इसके अंदर अगर अपन राज्यों को शो करना चाहें तो देखो भाई कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले यहां कौन आ जाएगा? गुजरात, राजस्थान, एमपी, उसके बाद में एमपी के बाद में ये कौन सा रहेगा भाई? एमपी। एमपी के बाद में कौन सा आ जाएगा? छत्तीसगढ़। फिर कौन सा आ जाएगा? उड़ीसा में भी जाती है क्या भाई? जाती है क्या उड़ीसा के अंदर से भी?
मिजोरम। ये वो 8 राज्य है जिनमें से क्या गुजरती है भाई, आपके कर्क रेखा गुजरती है भाई। क्या गुजरती है आपके कर्क रेखा। आगे आपके समझ में सबके भाई किन किन राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य है सारे के सारे जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। अब एक चीज और है भाई, इसी के बाद में एक चीज और करवाऊंगा मैं आपको इसके अंदर। भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है भाई। भारत की जो मानक समय रेखा है, जैसे अपन अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है वो तो लेते हैं कितनी, 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच रेखा को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है भाई, 82.5 डिग्री। कहां से, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री से गुजरती है क्या भारत की मानक समय रेखा। यह इसको अपन देना चाहे तो ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे किसी वस्तु 82.5 डिग्री यहां से क्या गुजरती है भाई, भारत की मानक समय रेखा। ये है भारत की मानक समय रेखा। कैसे है भाई, जैसे अपन लोग ग्लोब बनाए, इस ग्लोब के अंदर ये बीच ही बीच वाली से रेखा है, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। इसी से सारे देशों का समय मेजरमेंट किया जाता है, किस देश में कितना टाइम हो रखा है। अब इसके अनुसार देखें तो भारत कहां पर है भाई, ये ऊपर वाले कर्क, नीचे वाले से अपने को कोई मतलब नहीं है, तो भारत यहीं पर तो स्थित है भाई, ये वाला यहां पर क्या है भारत। इस भारत के अंदर अगर अपन देखना चाहे तो ये वाली जो है यहां से गुजरती है, ये क्या है भारत की मानक समय रेखा है। और ये कितने डिग्री पे है भाई, ये ऊपर से लेकर अगर अपन देखें तो ये डिग्री पूरा देशांतर कौन सा होता है भाई, ये इसकी माप पता है क्या है, इसकी माप है 82.5 डिग्री। कितनी है भाई, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। और अपन समय मापा कहां से जाता है, यहां से। ये कितना है, 0 डिग्री देशांतर। और भारत का कहां चलता है, 0 को मैं 1 2 3 4 5, भारत का कहां से नापा जाता है, 82.5 डिग्री पर। अब ये मानो कि 0 डिग्री है, यहां पर अगर 12 बज रखें, ये अगर एग्जाम्पल देना चाहूं आपको एज ए भारत का एग्जाम्पल देना चाहूं, भारत का मानक समय रेखा है वो मुख्य समय रेखा है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से कितना आगे रहता है भाई, कोई बता सकता है, 5.5 घंटा। भारत का मानक समय अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से कितना आगे रहता है भाई, 5.5 घंटे आगे रहता है, 5.5 घंटे आगे रहता है, आगे रहता है इससे। अब वो कैसे आगे रहता है वो मैं आपको समझा देता हूं भाई, एज ए एग्जाम्पल देखो, पहले समझ रहा है इसको अच्छे से कैसे रहता है। मेरे को ये बताओ, ये ग्लोब है ना अपना, मैंने जो बनाया था, कहां से गुजर रहा है, यहां से गुजर रही है भारत की। और ये कितना डिग्री पे है, 82.5। और ये कितनी है भाई, 0 डिग्री। अब मैं एक बता दूं आपको, हमेशा एक रूल होता है भाई, इसमें टोटल देशांतर कितने बताए थे मैंने आपको, टोटल देशांतर कितने थे भाई, कितने देशांतर बनाए थे मैंने, खड़ी रेखाएं बताई थी, कितनी थी भाई ग्लोब के अंदर, हो गया क्या चौपट इतनी देर में, कितनी थी भाई, 181 थी, 360 थी, और 181 क्या थी अक्षांश। अरे पढ़ा करो घर पे जाके, मुंह उठा के वापस ऐसा कैसा आ जाते हो, 360 क्या थी। अब मेरे को ये बताओ, पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाएगी तो उसमें इस 0 डिग्री से इधर 180, इधर 180, सारे के सारे देशांतर पार होंगे ना। मान लो पृथ्वी यहां से घूमना है 60 डिग्री, वापस पूरा एक चक्कर लगा के यहां आएगी ना, वापस घूम के आएगी ना, तो ये इस पूरी पृथ्वी के चारों ओर 360 देशांतर है, तो 1 से लेकर 360 पूरे पार करेगी ना एक चक्कर में। मतलब कि ये मान लो पृथ्वी यहाँ पर है, यहाँ पर 0 डिग्री है, इसके चारों ओर घुमा के वापस यहाँ पर 360 आ रहा है। मान लो पृथ्वी ने यहाँ से घूमना स्टार्ट किया अपने एक्स पर और वापस सामने आएगी आपके, तो सारे 360 देशांतर पार करेगी ना। कितना टाइम लेगी पार करने में, पृथ्वी पूरा अपने एक्स पर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 24 घंटे। तो 360 देशांतर पार करने में कितना समय ले रही है, ले रही है ना। तो मेरे को यह बताओ, मैं ऐसे लिख दूं,
24 घंटे बराबर कितने हैं? 360 देशांतर। मतलब कि 24 घंटों में कितने देशांतर पार कर रही है? 360। एक घंटे में कितने करेगी भाई? एक घंटे का मतलब इस 24 को नीचे ले जाऊं, 360 बटा 24, इसको काट लो भाई। 12 से कट सकता है, ये कट सकता है ना, सीधा कट तो 24 से ही सकता है। 24 से कम 24, एक ही बचा। ऊपर देखे तो 24 से कम 24 और बच गया कितना? 12। 12 के आगे जीरो आया, 24 पंजो 120, 15 डिग्री। मतलब कि एक घंटे में कितने देशांतर पार करती है? 15 देशांतर। एक घंटे को पार करने में कितना टाइम ले रही है? 15 देशांतर। अब आगे देखते हैं भाई, 15 देशांतर बराबर 1 घंटा। कोई फर्क थोड़ी है, मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 घंटा बराबर 15 देशांतर, 15 देशांतर बराबर 1 घंटा, कोई फर्क है क्या? अब मेरे को ये बताओ, 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटा ले रही है, 1 घंटे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 60 मिनट। कोई फर्क है क्या? 1 घंटे में 60 मिनट होती है। अब मेरे को ये बताओ, मैं यहां लिख दूं 1 डिग्री देशांतर, तो 15 कहां चला जाएगा? 60 के भाग में। तो मेरे को ये बताओ, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 15 चौका 60, 4 मिनट भाई। कितना लगा? 4 मिनट। आ गया आपके समझ में बालकों? अब मेरे को ये बताओ, एक तो 0 डिग्री देशांतर पर कौन है? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। और भारत का मानक समय क्या है? साढ़े 82। अब मेरे को ये बताओ, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, तो 82.5 को पार करने में तो कितना लगेगा भाई? 82.5 डिग्री को पार करने में लगा समय। अरे साइलेंट करके लाया करो इनको। लगा समय, और नहीं भी करो तो ऐसी नॉर्मल। 82.5 डिग्री को पार करने के लिए मैंने ये बताया 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, तो 82.5 को पार करने में 82.5 गुणा कर लो कितना? 4 मिनट। अब तुम 82 को सीधे 4 मिनट से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 328। मतलब 82 डिग्री को पार करने में कितना टाइम लगता है? 328। कैसे? अगर 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लग रहा है तो 82 को कितना लगेगा भाई? 82 गुणा 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 328 लग रहा है ना। 82 डिग्री को, आधा डिग्री को पार करने में कितना लगेगा? 328 प्लस 2 मिनट। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लग रहा है, आधा डिग्री को पार करने में कितना मिनट लगेगा भाई? 4 का आधा 2 मिनट। तो कितना हो गया टोटल टाइम? 330 मिनट। ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से कितना आगे हो गया? 330 मिनट। अब इसको घंटे में चेंज करने के लिए इसमें किसका भाग दूं भाई? 60 का भाग दे लूंगा। 360 बट्टा 60 दिया, जैसे 0 0, 6 को 6 से किया, कितना बचा भाई? 330 है ना, सॉरी 330 में 60 का भाग दिया, 0 से 0, 6 का इसमें दिया, कितना आएगा भाई? 6 पंजो 30, और बच गया कितना? आधा बच गया। कितना बचा भाई? जैसे यहां लिखूं तो कितना आ जाएगा? 5 सही 3 बटा 6, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5.5 ही तो होगा। 3 बटा 6, 3 में 3 का भाग एक बार, 6 में 2 बार, कितना टाइम आ गया? 5.5 घंटे। ये लो भाई, ऐसे चलता है पूरा मामला। रटने की जरूरत ही नहीं है कहीं पर कि भाई कैसे हुआ ये मामला। ये लो, ऐसे पूरा टाइम निकाला जाता है। अब पता चल गया ना, भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे कैसे आगे रहता है, क्योंकि पृथ्वी जैसे रोटेशन स्टार्ट करती है, मान लो वहां पर तो 12 बजे में है, उस टाइम पे अपने भारत में कितने बजे होंगे भाई? 5:30। मान लो लंदन में 10 बज रखे हैं, तो भारत में कितने बजेंगे भाई? कितने बजेंगे? 3:30। और भारत में अगर लंदन में 7 बज रखे हैं तो वहां अपने भारत में कितने बजेंगे? और लंदन में 12 बज रखे हैं तो भारत में, और भारत में 5:30 तो लंदन में। हाँ, ध्यान रखना, इनका कंफ्यूज मत हो जाना। भारत का समय 5.5 घंटे ही।
लो ये सारा का सारा ऐसा कैसा मामला, सारा भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा लिख लो। चलो इतना तो अपन ने देख लिया सारा, क्या था, कर्क रेखा कहां से गुजरती है और भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है। अब इसके बाद में अगर अपन आगे देखें, भारत की मानक समय रेखा कितनी है भाई, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है ना, पता चल गया ना सबको, यहीं से टाइम मेजर होता है। अब ये गुजरती कहां से है, अगर मैं सिंपल बनाना चाहूं, ये भारत के किस किस राज्य से गुजरती है, ये यहीं से तो गुजरती है भाई 82.5 डिग्री। तो ये भारत के एक तो कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश, उसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जो आपकी मानक समय रेखा है भाई वो ऊपर से निकलती है ना ऐसे 82.5 पे, तो ऐसे कौन से राज्य है जिनमें से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें से क्या गुजरती है भाई, आपकी मानक समय रेखा गुजरती है ऐसी कैसी 82.5 डिग्री देशांतर गुजरता है भारत के इन 5 राज्यों से, और यहीं से भारत का समय मेजर किया जाता है। अब इसी के अंदर एक चीज और है आगे, वो और देखेंगे, भारत की मानक समय रेखा वह कर्क रेखा एक दूसरे को भाई काटती है ना भाई, क्योंकि कर्क रेखा इधर से गुजरती है और मानक समय रेखा इधर से, तो एक ना एक जगह तो काटेगी ना एक दूसरे को, उस जगह का नाम भी याद रखना भी। भारत की मानक समय रेखा व कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सरगुंजा में काटती है। सरगुंजा में, यह जगह का नाम है जहां पर क्या है, एक दूसरे को काटती है। कैसे भाई, अगर इसका डायग्राम देके समझाना चाहूं आपको तो देखना भाई कैसे। एक तो यहां से कौन सी गुजरी भाई, कर्क रेखा, और एक ऊपर से कौन सी गुजरी, ये तो कौन सी है, मानक समय रेखा, और नीचे वाली कौन सी है भाई, ये कर्क रेखा। ये एक दूसरे को कहां काटती है भाई, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है भाई, सरगुंजा। और कहां पर पड़ता है सरगुंजा, छत्तीसगढ़ भाई। अब इसका इजी तरीका बताऊं कैसे, जब भी दो चीजें आपस में टकराती हैं भाई, एक तो यहां से आप बाइक लेके निकले और उसी टाइम आपके बराबर एक और बाइक लेके निकला और दोनों की स्पीड थी 100 और ध्यान नहीं दिया, इस गली से तो आप है, इस गली से वो मारती है, और दोनों जैसे टकराएंगे तो क्या होगा, गूंज उठेगी ना। वो गूंज तो बाइकों में उठेगी, बाद में आप में तो बहुत कुछ उठेगा, वो तो बाद की बात है। तो एक गूंज उठी तो दो चीजें टकराते क्या होती है, गूंज उठती है ना, तो वहां पर पहले तो बाइकों में गूंज उठेगी, फिर आपके शरीर की हड्डियों में गूंज उठेगी। वैसे ही यहाँ पर गूंज उठती है, कहाँ कौन सी जगह पर, सरगुंजा। और सरगुंजा कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भारत की मानक समय रेखा व कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है, ऑप्शन आ गया मथुरा यूपी, उसके अलावा आपके आ गया एक क्या है भुवनेश्वर उड़ीसा, एक आपका आ गया सरगुंजा छत्तीसगढ़, एक आ गया पटना बिहार। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, सरगुंजा छत्तीसगढ़। इसका सीधा सा तरीका है, जब भी दो चीजें टकराते क्या उठती है, गूंज उठती है भाई, उठती है ना भाई टकराते, तो उससे क्या है, उसका नाम याद हो जाएगा, जगह का नाम है सरगुंजा, कहाँ पड़ती है, छत्तीसगढ़। आ गया समझ में, इतना लिख लो। इसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे भाई नेक्स्ट पेज में, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। एक चीज और देख लो, कल को आपके एग्जाम में पूछ भी ले, क्या पता किसी ने यह पूछ लिया कल को वर्ल्ड जियोग्राफी से, श्रीलंका की मानक समय रेखा क्या है। तो एक चीज ध्यान रखना, भारत व श्रीलंका दोनों की मानक समय रेखा कितनी है भाई, 82.5 डिग्री है।
भारत और श्रीलंका दोनों ऐसे देश हैं जिनकी मानक समय रेखा एक ही है भाई। ठीक है, लिख लो इसको ऐसा कैसा। चलो चलो, अब अपन लोग अपने बेसिक सारा पढ़ चुका है। अब कहां पर आएंगे? भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार, इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। कहां से होगा? पहले लिखेंगे दक्षिण से किधर? उत्तर। उत्तर। अब दक्षिण की ओर से पढ़ेंगे, यहां उत्तर से। दक्षिण में कहां से स्टार्ट होता है भाई भारत का विस्तार? अगर ये ऐसे का डायग्राम बनाए तो अपन लोग, नीचे वाले यहां से होता है, इसका क्या नाम है भाई? 8 डिग्री 04 मिनट। नाम क्या है इसका? कन्याकुमारी। और दूसरा नाम क्या है इसका? केप केमरीन। और ऊपर वाला बिंदु है जहां तक ये जाता है, इसका नाम क्या है भाई? 37 डिग्री 06 मिनट। नाम क्या है? इंदिरा कोल। आ गया समझ में? यहां से लेकर यहां तक है भाई पूरा। ये पूरा विस्तार है यहां तक। ठीक है, आ गया समझ में? अब भाई कहां तक है? दक्षिण में स्टार्ट करेंगे तो कहां से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री 04 मिनट। ठीक है, और कहां से होता है भाई? उत्तरी गोलार्ध है ना। तो ये नाम तो सिर्फ दक्षिण उत्तर भारत की जो मैं मैप है उसकी लोकेशन के अनुसार दे रहा हूं। वैसे वहां पर अगर एग्जाम्पल आ जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो वहां ऐसे मत कर देना 8 डिग्री 04 मिनट दक्षिण से लेकर 37 डिग्री 04 मिनट उत्तर। वहां कितना लिखा हुआ है? 8 डिग्री 04 मिनट उत्तरी गोलार्ध दे सकते हो, क्योंकि भारत किसके है भाई? जो अपना मुख्यतः अपन लोग ये गोलार्ध बनाए, इसके किधर पड़ता है भारत? यही तो है इंडिया। तो भारत कहां पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। दक्षिणी गोलार्ध में कोई लेना देना नहीं है भारत का। तो कहां से? 8 डिग्री 04 मिनट से 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी गोलार्ध। अब इस जगह का भी कुछ ना कुछ तो नाम तो है। इन जगह का क्या नाम है? इस वाली का एक तो क्या नाम है, नीचे वाली का कन्याकुमारी, और दूसरा नाम है इस जगह का केप केमरीन। केप केमरीन। और इस वाली जगह का क्या नाम है भाई? दूसरा इंदिरा कोल। आ गया समझ में? अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं इन दोनों की दोनों रेखाओं के बीच में मैंने दूरी बताई थी कल आपको, कितनी है भाई दक्षिण से लेकर उत्तर के बीच की दूरी? तो भारत में अक्षांशीय विस्तार के अनुसार दक्षिण से उत्तर की दूरी कितनी है भाई? कितनी बताई थी? 3214 किलोमीटर। ये जो मैंने बताया था डायग्राम, इसमें यहां से लेकर यहां तक की ये जो दूरी है, ये कितनी है? 3214 किलोमीटर है भाई, ध्यान रखना। आ गया समझ में? इसके अलावा अगर मैं आगे देखूं, अक्षांशों के बीच में मैं आपको ये पूछूं भाई, अक्षांशीय विस्तार के मध्य अंतर। अब भाई इनके मध्य अंतर पूछूंगा तो कैसे बताओगे तुम लोग? इसके अनुसार भाई बताओगे कहां? 8 डिग्री 04 मिनट से 37 डिग्री 06 मिनट के बीच का अंतर ही तो बताओगे। अब अंतर निकालने के लिए क्या करोगे आप? 37 डिग्री 06 मिनट से क्या घटाओगे आप भाई? 8 डिग्री 04 मिनट घटाओगे। घटाओगे कि नहीं घटाओगे? इसको घटाओगे तो 6 में से 4 गया, कितना बचेगा? और इधर 37 में से 8 गया तो 29 डिग्री 02 मिनट बच गया ना भाई। तो इनके बीच का अंतर क्या आया भाई? 29 डिग्री 02 मिनट। यह भारत के अक्षांशीय विस्तार के बीच का अंतर है।
इसके बाद में अगर अपन आगे देखें, भारत का देशांतरीय विस्तार। अब मेरे को ये बताओ, देशांतरीय विस्तार पश्चिम से पूर्व होगा या दक्षिण से उत्तर? पश्चिम से पूर्व ही तो होगा। तो क्या है, इसको अगर अपन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? ऊपर यहां तो पश्चिम है, यहां क्या है? पूर्व। अब मेरे को ये बताओ, भारत का ये विस्तार पश्चिम से पूर्व कितना रहता है? ये विस्तार कितना रहता है भारत का? यहां रहता है कितना? 68 डिग्री 07 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। आ गया समझ में? और इसका दूसरा नाम क्या है भाई? इसका तो नाम है क्या? गौर माता। और एक क्या नाम है इसका? सरकरिक। यह है सरकरिक। और कहां पड़ता है? गुजरात। और ये वाला क्या नाम है इसका? एक तो था कीबी तू बोल दो या दो बोल दो, कीबी दू बोल दो या कीबी तू, एक है बोलांगू। ये दो नाम थे इस जगह के। कहां पड़ता है? एपी, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है ये जगह। आ गया समझ में आपके? और इनके बीच की अगर मैं दूरी देखूं ये वाली, तो दूरी कितनी है? ये 2933 किलोमीटर। आगे भी आपके समझ में? ये भारत का है देशांतरीय विस्तार। कहां से कहां तक? 68 डिग्री 07 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। आगे समझिए, जगह का नाम मैंने क्या बता दिया दोनों का। इधर वाले को तो आप लिखोगे गौर माता, और एक लिखोगे, क्या लिखोगे आप? सरक सरकरिक। और पड़ता है कहां पर? जीजे, गुजरात। और ये वाला क्या नाम है? एक तो है कीबीतू, और एक नाम क्या है भाई? बालांगू। और यह प्रताप के अरुणाचल प्रदेश के अंदर। यह है विस्तार ऐसा कैसा। आ गया समझ में? इसके बाद में आगे नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे अपन लोग? इस वाले के अंदर आगे नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कि देशांतरीय विस्तार में अंतर मुख्यतः है। कितना है भाई? कोई मेरे को अंतर निकाल के दे सकता है क्या? निकालो फटाफट भाई। मैंने अक्षांशों का अंतर बताया, ऊपर देशांतरों का अंतर निकाल के बताओ कोई बच्चा, कितना रहेगा? देशांतरों का अंतर बताओ कितना रहेगा? अरे पेन चलाओ थोड़ा बहुत, माइनस करना है। 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 07 मिनट घटाओ। मैंने देखो ऊपर घटा के आया हूं यहां पर। कितना? 29 डिग्री 18 मिनट। और किन किन का आया है भाई? 29 डिग्री 18 मिनट। और किस किस का आया है? आपका आ गया क्या? देखो भाई कैसे किया आप लोगों ने। ऊपर तो लिया 97 डिग्री और 25 मिनट, और नीचे कितना लिया? 68 डिग्री और 07 मिनट। तो भाई कितना बचा? 25 में से 7 घटा लो, या 15 में से 7 घटाए कितने बचे? 8। और ये 1 बच गया। ये तो बच गई मिनटों में। और 68 में से फिर आप 97 में से 68 घटाओगे तो कितने? 17 में से 8 गए, 9 बच्चे। और 8 में से 6 गए, 2 बच्चे। 29 डिग्री और 18 मिनट बच गए ना। तो वही क्या है? इनका अंतर है 29 डिग्री और 18 मिनट। ये भारत का क्या है? देशांतरों के बीच का अंतर है भाई। आ गया समझ में आपके? तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अब एक चीज है जो मैंने पीछे छोड़ दी है, ध्यान रखना भाई। मैंने ये तो बता दिया आप लोगों को, बट एक चीज छोड़ दी। भारत का एक विस्तार और भी तो होता है ना। ये तो अंडमान हो गया, ये निकोबार। तो ये निकोबार भारत की मुख्य भूमि से थोड़ा नीचे है। तो ये यहां से विस्तार देखे तो कितना स्टार्ट होता है भाई? ये भारत का विस्तार होता है 6 डिग्री 04 मिनट से स्टार्ट होता है। और इसके नाम बताए थे मैंने, बहुत से नाम थे। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। एक क्या नाम था? इसका नाम था ग्रेट निकोबार। इसका एक नाम था पास्कन पॉइंट। इसका नाम था लाहचिंग पॉइंट। ऊपर लिख देता हूं, यहां नहीं आएगा ये। एक इसका नाम क्या था?
लाहचिंग पॉइंट, ये इतने नाम अभी इसे एक ही, कितने हैं? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, पास्कन पॉइंट, लाहचिंग पॉइंट, ये सारे इस एक ही जगह के नाम है, इस नीचे वाली के। अपन जो मुख्यतः अंडमान और निकोबार से भारत का विस्तार देखें तो कहाँ से स्टार्ट होता है? 6 डिग्री 04 मिनट से स्टार्ट होता है और ऊपर कहाँ तक चलता है भाई? 37 डिग्री 06 मिनट। और भारत की मुख्य भूमि से देखेंगे तो कितना चलेगा? 8 डिग्री 04 मिनट से 37 डिग्री 06 मिनट। अब इसको ऐसा कैसा लिख लो भाई, सारे के सारे इसको लिख लो ऐसा कैसा, ये वाला तो लिख लिया आपने एक, ये तो भारत की मुख्य भूमि से है। अगर अपन अंडमान और निकोबार से देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश से, क्या है? केंद्र शासित प्रदेश से। भारत का तो ये तो क्या है? भारत की मुख्य भूमि से एरिया किससे? तमिलनाडु से देखते हैं पर लोग। अगर केंद्र शासित प्रदेश से देखेंगे तो कितना आएगा भाई? 6 डिग्री 04 मिनट। और उनके सारे नाम बता चुका हूं, ये ऐसे कैसे लिख लेना भाई, यहां से स्टार्ट होता है, लिख लो इसको ऐसा कैसा। एक चीज तो आपको पता चल गई ना भाई कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान ही है ना भाई। क्योंकि एक में तो अंतर कितना आ रहा है? 29 डिग्री 02 मिनट। एक में अंतर कितना आ रहा है? 29 डिग्री 18 मिनट। तो पूरा एग्जैक्ट तो समान नहीं है बट लगभग समान ही है ना। 29 से 30 के बीच में रह रहा है, देशांतरों के बीच में। और इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट देखें तो अपने क्या देखेंगे? देशांतर रेखाओं द्वारा समय निर्धारण। मैंने पहले दिन ही बताया था, आपको समझाया था कि अक्षांश रेखाएं तो दो काम करती हैं, एक तो स्थिति का निर्धारण करती है और दूसरा कटिबंध का। और देशांतर रेखाएं क्या करती है? एक तो स्थिति का, दूसरा क्या करती है? समय का निर्धारण। तो इसके कुछ और रूल और रेगुलेशन है समय के निर्धारण के। और रूल और रेगुलेशन देखेंगे अपन लोग कि मैंने ऐसे ही कैसे बता दिया कि 0 डिग्री से 82.5 डिग्री पर 5.5 घंटे आ गए। अगर उसके इधर पश्चिमी गोलार्ध में चलते तो समय माइनस होता है और उधर चल रहे तो समय प्लस हो रहा है। उसके कुछ नियम है। तो इसका नियम क्या होता है भाई? जब भी गोलार्ध में देशांतर समान हो तो क्या होता है भाई? देशांतर समान हो तो घटते हैं, वह विपरीत हो तो जुड़ते हैं। अब मैंने ये चीज लिखवा दी, अब जुड़ते कैसे देखो भाई। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को। ये है अपना ग्लोब। इसमें मैंने ये बोल दिया आपको कि मैं यहाँ 5 डिग्री देशांतर पर खड़ा हूं भाई, और कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है 15 डिग्री पूर्वी पर, और ये मैं कहाँ पड़ा हूं? 5 डिग्री पूर्वी पर खड़ा हूं। तो ये बताओ, ये दोनों देशांतर पूर्वी पूर्वी तो है भाई, इधर पूर्व वाली साइड में है तो समान समान देशांतर हो गए ना। दिशा पूर्व पूर्व ही है ना, तो देशांतर क्या हो जाएंगे? ये तो घट जाएंगे। और जब भी क्या होता है इस पूरे ग्लोब में इधर वाली साइड से, चाहे आप इधर से इधर जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, चाहे यहां से यहां जा रहे हो, चाहे यहां से यहां जा रहे हो, समय क्या होता है? हमेशा जुड़ता है। जब आप पश्चिम से पूर्व जाते हो तो समय तो हमेशा जुड़ता है, और जब देशांतर समान हो तो क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। दूसरा क्या है भाई? जब भी देशांतर अलग अलग हो, मैंने ये बोल दिया कि मैं तो खड़ा हूं 5 डिग्री पर पूर्वी देशांतर पर, कोई अनिल है वो खड़ा है कितने पे? 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो ये तो पूर्वी है, ये पश्चिमी, तो आपस में देशांतर तो जुड़ जाएंगे। बट भाई अगला इधर पूर्व से पश्चिम जा रहा है तो समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये क्या अपने समय निर्धारण के नियम है। तो पहला तो देख लिया, जब भी गोलार्ध में देशांतर समान हो तो घटते हैं और विपरीत हो तो जुड़ते हैं। दूसरा नियम क्या है? जब भी ग्लोब में पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो समय जुड़ता है। वह पूर्व से पश्चिम
पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर समय घटता है। अब भाई ये चीज कैसे काम करती है वही बताऊंगा आपको, देखना। मैंने ये बोल दिया, एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि विकास 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है और वहां पर टाइम क्या हो रखा है, मान लो 10 AM हो रखा है, और एक क्या है, अनिल खड़ा है 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो उसने ये पूछ लिया कि हमें ये बताओ कि यहां पर अनिल के पास क्या टाइम हो रखा होगा फिलहाल। अगर विकास के पास 10 बज रखा है तो फिलहाल अनिल के पास क्या टाइम हो रखा है। इसको निकालने का तरीका मेरे को ये बताओ, ये ग्लोब है, इसमें पूर्व किधर है, इधर है या इधर है, राइट साइड में है ना। तो मेरे को ये बताओ कितने में बताया, 10 डिग्री। तो यहां पर तो कौन खड़ा है, विकास, और यहां 50 डिग्री पे कौन खड़ा है, अनिल। और दोनों देशांतर पूर्वी पूर्वी है या पश्चिमी पूर्वी है। तो देशांतर समान हो तो क्या हो जाते हैं, घटते हैं, जुड़ते हैं। तो इसका नियम ये है, पहले क्या है, देशांतर समान है। देशांतर समान है तो क्या होगा भाई, 50 माइनस 10 कितने बचे, 40 डिग्री बच गए। अब मेरे को ये बताओ, ये जो विकास तो यहाँ है, अनिल है, बोलो इधर इससे पूर्व में जाना है पश्चिम में जाना है, अपने को पूर्व में जा रहा है पश्चिम में जा रहा है, बताओ। पूर्व में जाने पर समय प्लस होता है माइनस प्लस। तो इसको निकालने का तरीका ये, पहले तो समय निकाल लो कितना लगेगा। मैंने ये बताया था 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लेता है, 4 मिनट। तो मेरे को ये बताओ 40 मिनट को पार करने में कितना समय लेगा, कितना लेगा, 40 गुणा 4 कितना हो गया, 160 होता है क्या, 160 मिनट आ गया। अब इसको घंटे में चेंज करोगे तो क्या करोगे, इसमें 60 का भाग दे लो, 160 बटा 60 किया तो कितना आ गया, 2 घंटे। और अब मेरे को ये बताओ, ये जो टाइम आ गया ये जुड़ेगा, उधर जोड़ूं घटाऊं, उसमें से पूर्व में जा रहा है तो समय जुड़ेगा, जुड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा। तो भाई इसके पास 10 बज रखे हैं, तो इस 10 बजे में कितने जोड़ दो, 2 + 40 जोड़ दो, कितना टाइम हो जाएगा, 12:40। और कितना हो जाएगा, AM होगा PM, PM हो जाएगा भाई। ये देख लो भाई, अगर विकास 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है तो उसी टाइम 50 डिग्री पर अनिल खड़ा है, उसके पास क्या टाइम होगा, 12:40 बज रखे होंगे। और कितने, यहां पर तो PM होगा और वहां पर कितना हो रखा है, AM। यही होता है कि जब लंदन में 12 बजते हैं तो अपने यहाँ पर कितने रहते हैं, 5:30 बजे हुए रहते हैं। एक ही टाइम है ना भाई, पृथ्वी पर एग्जिस्ट तो एक ही जगह कर रहे हैं अपन लोग, बट मेन कारण क्या है, वहां पर तो कौन है, लंदन है। तो पृथ्वी क्या है, एक साथ थोड़ी घूमती है। मान लो पृथ्वी है, ये तो सूरज है और ये पृथ्वी है, तो बस पृथ्वी का प्रकाश यहां तक ही तो जाएगा, इस सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर। तो ये आधे आधे वाला पार्ट ही तो क्या रहेगा, सूर्य के सामने रहेगा ना, पीछे वाला पार्ट तो पूरा अंधेरा ही तो रहेगा, इधर थोड़ी रहेगी रोशनी। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी, मान लो ये वाला पार्ट तो थोड़ा इधर आ गया और उसके इधर वाला पार्ट है ये वाला, ये उधर चला गया, तो इधर तो क्या होता जाएगा, दिन छिपता जाएगा, और उधर क्या होता जाएगा, उजाला होता जाएगा। इसी प्रकार काम करता है कि लंदन तो अपने यहाँ पर है, अपनी कहाँ पर है, ग्लोब में यहाँ पर। तो सूर्य का प्रकाश सबसे पहले यहाँ पड़ा मान लो, फिर यहाँ पर पृथ्वी घूम के पूरी आएगी, सबसे पहले दिन कहाँ छप जाएगा, सबसे पहले कहाँ छपेगा भाई, दिन यहाँ लंदन पे छपेगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमती है, घड़ी की दिशा में घूमती है ना, और लंदन कहाँ पर है, 0 डिग्री देशांतर पर। तो यहाँ पर तो सूर्य की किरणें 60 वीर वहां पीछे गया, वापस पीछे वाले साइड, तो सबसे पहले दिन कहाँ छिप जाएगा, लंदन पर। और अपने भारत पे कहाँ छपेगा, 5.5 घंटे बाद में दिन छिप जाएगा अपने यहाँ पर, और लंदन में अपने से 5-5.5 घंटे पहले क्या हो जाएगा। इस हिसाब से काम चलता है, ठीक है ना। ये पूरा रोटेशन के अनुसार चलता है सारा का सारा। अब इसी के बेसिस पर मैं अगर आपको एक क्वेश्चन और दे दूं कि राहुल तो कहां खड़ा है, 40 डिग्री पूर्वी पर, और शुभम कहां खड़ा है, 10 डिग्री पश्चिमी पर। इसमें राहुल के पास तो टाइम हो रखा है
2 PM। तो मेरे को यह बताओ शुभम के पास क्या टाइम हो रखा है, जल्दी से बताओ, निकाल के स्पीड दी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले तो एक चीज देखो, देशांतर कैसे है, वो देशांतर हो तो जोड़ बाकी गुणा भाग कर लो, फिर टाइम निकालो। टाइम निकालने के बाद देशांतर छेदे देखो पूर्व जा रहा है पश्चिम जा रहा है, समय घटेगा प्लस होगा, वो आ जाएगा तुरंत। निकालो स्पीड दी। ये कहीं पर कोई नहीं बताता, आप सारी क्लासें चेक कर लेना यूट्यूब पे, जितनी क्लासें पढ़ी है ये चीजें कोई नहीं बताता है। ये अगर बेसिक समझ में आ गया तो टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा कि कैसे पृथ्वी पे टाइम बचता है, कहाँ कहाँ पर। कितना आया भाई, किसी का आ गया क्या? 5:20 PM। चलो पीछे वाले दोनों बालक रेलवे वाले निकालो जल्दी से स्पीड दी। अरे पहले देशांतरों का मतलब देख लो, जुड़ रहा है घट रहा है। देशांतरों से चलेगा सारा काम। समान देशांतर है तो घट जाएंगे, विपरीत है तो जुड़ जाएंगे। और पूर्व में जा रहा है तो समय जुड़ जाएगा, और पश्चिम में जा रहा है तो घट जाएगा। तो निकाल लो ऐसा कैसा। पहले ये देखो देशांतर समान है क्या, तो ये तो जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 40 + 10 50। अब मेरे को बता रहा पूर्व में जा रहा है पश्चिम में जा रहा है। 40 डिग्री में बैठा है राहुल तो, और पूछ किधर रहा है? 10 डिग्री पश्चिम में, तो समय प्लस होगा माइनस माइनस। तो 50 को पहले तो टाइम में चेंज कर लो और समय माइनस कर दो। वो कईयों का गलत होगा। अब कईयों ने समय को जोड़ रखा है, जिसने समय को घटाया उसका तो जाएगा सही, जिसने जोड़ रखा है उसका गलत है सबका। हाँ गलत है तो तुम्हारा, गलत है तुम्हारा, पहले गलत बताया था ना। हाँ अब सही हुआ है, समय घटाना है, जोड़ दिया तुमने। सारा खेल इन देशांतरों का ही है भाई। सबसे पहले तो देशांतरों पे काम कर लो, फिर इनको जोड़ दो घटा लो, और इनको समय में चेंज कर लो, और फिर समय जोड़ दो और घटा लो। बस इतना काम कर लो। किन किन का आ गया भाई? क्या आया? और किसी का भी 10:40 आया गया? देखो भाई कैसे आएगा। ग्लोब के अनुसार सबसे पहले तो डायग्राम बना लिया करो, सबसे अच्छा काम बताओ। ये 0 डिग्री है, मैंने किसका बताया है? राहुल का 40 डिग्री पे बैठा है, और कितना टाइम है यहाँ पर? 2 PM हो रखे। और पूछा किधर है भाई? पश्चिम इधर होगा किधर होगा? इस 0 डिग्री से इधर होगा ना। तो पूछा मैंने यहाँ पर है कि 10 डिग्री पश्चिम में क्या टाइम हो रखा है, यहाँ पर क्या टाइम है। तो मेरे को ये बताओ, ये तो पूर्वी देशांतर है, ये पश्चिमी, तो विपरीत देशांतर जुड़ते हैं घटते हैं? जुड़ते हैं ना विपरीत देशांतर। तो 40 + 10 करोगे तो कितने हो जाएंगे? 50। अब सबसे पहले इसको जोड़ो और फिर टाइम का आगे रूल लगाओ। 50 को 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, तो 50 को 200 मिनट हो गए ना। और 200 मिनट को आप घंटे में चेंज करोगे तो 60 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 घंटे और 20 मिनट। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब मेरे को ये बताओ, पूर्व में जा रहा है पश्चिम में आ रहा है? पश्चिम में आ रहा है, तो मैंने ये बोला था चाहे कहीं बैठा हो, अगर पश्चिम में आ रहा तो समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब 2 बजे में से कितना घटा लो? 3:20 घटा लो। आप कहियो कि इससे नहीं घटाया जाता, तो एक काम करो, 12 में 2 जोड़ते तो कितने होते हैं? 14 होते हैं कि नहीं होते? उनमें से 3:20 घटा लो। अब ये भी कहियो कि चौपट है, ये भी नहीं घट सकता, तो इसको फिर ये काम करो, यहाँ तो क्या लिख लो? 13 घंटे। इसको क्या कर लो? मिनट में चेंज कर लो। मैं 13:60 बोल दूं या 14 बजे बोल दूं, कोई फर्क थोड़ी है। 13:60 भी 14 बजे होता है, 14 बजे भी 14 ही होता है, 2 ही बजता है। इसमें से तो 3:20 घटा सकता है। कौन घटा सकता है इसमें से 3:20? सब घटा सकते हैं ना। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 13 में से 3 गया, 3 में से 3 गया 0 और 1, 10:40 आ गए ये लोग। और यहाँ पर टाइम किस में था? PM में था, और यहाँ पर किस में आ जाएगा? AM में आ जाएगा। ये टाइम का रूल और रेगुलेशन होता है, ऐसे टाइम मेजर होता है। तब वो वैज्ञानिक बैठे बैठे वहाँ से तुरंत ही बता देते हैं और ऐसे मेजरमेंट कर लेते हैं कि भी लंदन में यही कारण है अपन टाइम निकाल पा रहे हैं, वरना और कोई तरीका नहीं है कि घड़ी में 5.5 घंटे घड़ी आगे और रखी है। अपन ने अक्षांश और देशांतरों को पहले तो काल्पनिक बनाया और पृथ्वी पे ड्रॉ किया, और इस हिसाब से ड्रॉ किया कि देशांतरों की दूरी की तो लगभग क्या की सबकी समान, और अक्षांशों के बीच की दूरी क्या की? भूमध्य रेखा के पास तो 110 से ऊपर जाएंगे तो 111.13, और देशांतरों के सबके बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। तो देशांतरों के बीच की सबकी दूरी समान की, फिर टाइम का मेजरमेंट किया।
ये सारा रूल और रेगुलेशन होता है। यहाँ तक तो लिख ही चुके हो सारे के सारे। ये वाला रूल लिख लो और बाद में एक क्वेश्चन लिख लो इनमें से। ये वाला क्वेश्चन निकाल के लिख लो, नीचे वाला भी लिख लो, चाहिए समझ में आ जाए, लिख लो भाई।